हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये बिहार जीके का स्पेशल बुक है जो एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया। इसमें टोटल कितना है तो टोटल 20 सेट दिया गया है। हम आपको एक वीडियो दे दिए हैं जिसमें आपका सेट नंबर 1 से लेकर के और 6 तक हम आपको उसमें करवा दिए हैं। ये आपका वीडियो नंबर कितना है तो दूसरा है और इसमें हम लोग सेट नंबर 7 से आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका मतलब ये जो आपका बुक है ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो बिहार में खास करके जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, बिहार सचिवालय हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि ये इसी बेस पे बनाया गया है इस बुक को। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कर कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अगला देखिए, अगला आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। जबकि पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा हुआ था आपका अशोक के, और चौथा कनिष्क के टाइम में हुआ था। अगला आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कह रहा है कि नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफा में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीवक के लिए गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें एक से ज़्यादा लोग कराए थे। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाया था? तो 6 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। अगला 7 नंबर है कि गुप्तकालीन पशु विज्ञान कौन थे? पशु वैज्ञानिक की विज्ञानी जो थे या वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो 7 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महिप्पा थे। कौन थे? महिप्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि यानी कि बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो 8 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरहुत पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? तिरहुत पर आक्रमण किया था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम जो है तुगलकपुर रखा था? तो तुगलकपुर किसका नाम रखा था? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दरभंगा के नाम तुगलकपुर रखा था। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुगल शासक बाबर के मृत्यु यानी कि 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो इस समय बिहार के शासक कौन था? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जलाल खां यानी कि नुहानी थे। कौन था? जो जलाल खां नुहानी था। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाब का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो 11 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम का हुआ था। किसका हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का हुआ था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्णिया में था। जो सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र था बिहार में, कहाँ पे था? पूर्णिया में था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नरसिंह देव थे। कौन थे? नरसिंह देव थे। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में यानी कि लगान वसूली का अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया को प्रदान कर दिया था या ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के पश्चात। ठीक है दोस्तों, इस मतलब ऑप्शन को इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म में। जैसे कि आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है ना कि इसका भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया ही है। तो आप सिर्फ 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा ना, तो आपको सभी क्वेश्चन अपने आप आपको ऑटोमेटेड समझ में आ जाएगा। देखिए, आगे जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि
प्रादेशिक बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 15 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1908 में हुआ था। कब? 1908 में हुआ था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जनरल लॉयल थे। कौन थे? जनरल लॉयल थे। अगला देखिए, अगला आपका हो जाएगा मतलब 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमर सिंह के द्वारा किया गया था। इन्हीं के भाई थे वीर कुंवर सिंह के, अमर सिंह, तो इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। तो मतलब किस भारतीय को नियुक्त किया था? तो 18 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सीताब राय को किया था। किसको किया था? सीताब राय को किया था। निम्न में से किसे जो है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो क्या नियुक्त किया गया था? तो बिहार का नायाब नियुक्त किया गया था, तो सीताब राय को किया गया था। अगला आपका 19 नंबर है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किससे जुड़ा था? तो मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कह रहा है कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो 20 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दरभंगा में ये राखी बंधन दिवस मनाया गया। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटिश भेजा गया, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो 21 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल थे। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 22 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन इनका हत्या नहीं हुई, किसी और का हो गया था। ठीक है, अगला आपका 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो 23 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी ने मतलब नील जो पीड़ित किसान थे उनका पक्ष लिया था। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो 24 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। जबकि आपका यानी कि ब्रज किशोर जो हो जाएगा, अनुग्रह नारायण और राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो थे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। अगला आपका 25 नंबर है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 25 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो 26 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु के कार्य करते हैं। अगला सेतु का मतलब दोनों के बीच में कड़ी जोड़ते हैं। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री थे पहले दलित मुख्यमंत्री थे। अगला 28 नंबर है कि राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? तो सलाह कौन देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधिवक्ता देता है, जिसको आप एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो 29 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के में किया गया है। क्या? तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध जो है 243 के में किया गया। अगला है आपका कि ग्राम कचहरी का प्रबंधन होता है, तो कौन होता है? तो 30 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रबंधन यानी कि प्रधान होते हैं, ग्राम कचहरी के जो प्रधान होते हैं कौन होता है? तो सरपंच होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? तो 31 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2005 में लागू किया गया था। कब? 2005 में। अगला है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपना उसको त्याग पत्र देना है, तो किसको सौंपेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधानसभा के उप अध्यक्ष को। जो भी कोई अध्यक्ष होता है अगर वो अपना त्याग पत्र दे रहा है तो उप अध्यक्ष को देगा। अगला देखिए, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय के
कुल संख्या कितनी है, तो उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट है उसका कुल संख्या कितना है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 25 है टोटल उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो जो सूचना आयुक्त होता है इसका कार्यकाल होता है ऑप्शन ए 3 वर्षों के लिए होता है राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता है, राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या क्या होना चाहिए, तो 36 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। जैसे वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, सही बात है, उनका आयु 35 वर्ष का होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये भी होना चाहिए, और मानसिक रूप से दिवालिया भी ना हो, ये भी होना चाहिए। तो ये सभी राज्यपाल बनने के लिए जरूरी है योग्यता। 37 है कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो 37 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 38 नंबर कह रहा है कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय ऑप्शन सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। बिहार का राजकीय पुष्प जो है ये कौन सा है, तो 39 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेंदा है बिहार के राजकीय पुष्प है। अगला देखिए, अगला जैसे कि आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है, जो पहला है आपका पटना में। अगला आपका 41 नंबर है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की जो कार्य अवधि है कितना है, तो इसका जो कार्य अवधि है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 20 से 25 है, और जो पहला नंबर था उसका कार्य अवधि था 15 से 20 था। ठीक है, अभी दूसरा है, इसका कार्य अवधि है 20 से मतलब 25 तक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा है कि उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये किसका सहायक है, तो 42 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोन के सहायक नदी है। अगला है 43 नंबर की बिहार के किस जिले या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है, तो लाल मिट्टी कहाँ पे, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ये मतलब एक से अधिक जिला में ये लाल मिट्टी पाया जाता है, और ये दक्षिणी बिहार में पाया जाता है जनरली। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका कि यानी कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो 44 के आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि पूर्वी भाग में होता है। कहाँ पे होता है, पूर्वी भाग में जो होता है ग्रीष्मकालीन में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होता है, तो 12 जिले से होकर के प्रवाहित होता है, और ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है, तो 46 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो आपका मखदुम कुंड है ये आपका कहाँ पे, तो राजगीर में। कहाँ पे, राजगीर में ही। ठीक है, कहाँ पे, राजगीर में। जबकि आपका रामेश्वर कुंड है, सीता कुंड है, और कि भराड़ी जो कुंड है ये कहाँ पे, तो ये आपका सभी के सभी मुंगेर में स्थित है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो हम आपको कल बताए थे 3-4 क्वेश्चन, उसमें आपको क्या था कि उसमें मतलब राजगीर के बारे में आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिए थे, पीछे जो आपको सेट देखिए उसमें। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि जैसे कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, तो 47 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण जो इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी जिला का होता है। अगला है कि पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार यानी कि बिहार के कितने जिले जो है मतलब सीमा साझा करता है, तो 48 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक रफ नक्शा बनाते हैं बिहार का, तो ये कितने, तो देखिए इधर के तरफ ही बिहार 8 जिला से मिलता है, इधर भी 8 जिला से, इधर 7 जिला से, और इधर 3 जिला से मिलता है। ठीक है, जैसे कि इधर की तरफ आप देख रहे हैं नेपाल से बिहार के कितने जिला लगता है, तो 7 को। इधर नीचे में जो आपका पूछा है झारखंड से भी तो कितना लगता है, तो झारखंड से भी आपका मतलब 8 को लगता है, और इधर उत्तर प्रदेश से अगर बात कीजिएगा तो इधर से भी 8 को लगता है, लेकिन इधर पश्चिम बंगाल से बात कीजिएगा तो इधर 3 को जिला लगता है। तो ये आप याद रख लीजिए इकट्ठे सबको। ठीक है, दोनों साइड, इस साइड और इस साइड 8-8 जिला से, ऊपर में 7 जिला से, और इधर बगल में जो 3 जिला से। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 48 है। ठीक है, 48 हो गया ना, 48 तो हो गया, 8 हो गया। 49 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8.6% है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो 50 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतास। महिला और पुरुष दोनों में रोहतास ही आगे है साक्षरता में। अगला देखिए,
अगला जो आपका क्वेश्चन है मतलब सेट नंबर अब आपका कौन सा आ गया, तो 8 नंबर सेट आ गया। ठीक है, जो 7 नंबर हो गया अब 8 नंबर सेट आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है सेट नंबर 8 का, ये बिहार जीके है स्पेशल। ठीक है, देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, तो इसका जो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कब शामिल किया गया था, तो 2016 में किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो 2016 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कारण निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। तो देखिए हिमालय क्षेत्र का मतलब क्या, जो ऊपर से आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सकड़ी जो है ये हिमालय क्षेत्र का नहीं है, जबकि आपका घाघरा, बागमती, कोसी ये सब मतलब जैसे गंगा नदी होगा ना तो ये ऊपर से आकर के ऐसे मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपका हिमालय क्षेत्रीय नदी हो जाएगा। अगला देखिए, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर है, करे किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, तो 3 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिद्वार से ये समतल स्थान पे बहना प्रारंभ करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कहा कि दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, तो 4 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गया में। जो यानी कि जो मतलब गंगा नदी से जो नीचे दक्षिण की तरफ में जो भाग है ना, उधर ही पुराना जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि उधर बाढ़ बहुत कम आता है, सूखा हमेशा पड़ा रहता है। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, करे बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है, तो 5 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें से एक से ज़्यादा ऋतु जो है ये प्रचलित है। ठीक है, अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चन सबको आप जो देखते हैं ना ऑप्शन ई लगता है, ऐसे क्वेश्चन सबको आपको देखते देखते ही थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी के एग्जाम में, हालांकि बीपीएससी के एग्जाम में खाली ई ऑप्शन रहता है, बाकी में आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको ऑप्शन ही डायरेक्ट 4 मिलेगा। तो ऐसे देखते देखते आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी मतलब ई होता है। ठीक है, देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि सतधारा या सतधारवा जो कुंड है ये कहाँ पे है स्थित है, तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राजगीर में है। कहाँ पे, राजगीर में। अगला 7 नंबर है कि भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1954 में किया गया था। कब, 1954 में, मतलब बहुत पहले किया गया था। अगला आपका 8 नंबर है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो 8 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मुंगेर में स्थित है। कहाँ पे, देखिए पफा म आता है और भ आता है, दोनों आते हैं, तो ऐसे को रिलेट करके याद रख लीजिए, आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो 9 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैमूर जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। अगला 10 नंबर कह रहा है कि अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो 10 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गया में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, तो भारत का कितना है, तो 382 और बिहार की अगर बात करें तो ये 1106 है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है कौन सा है, तो 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, मुंगेर है, जहाँ पे न्यूनतम है लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो 13 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला जो है आपका जैसे कि आपका बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, तो कहाँ पे है विद्युत इंजन कारखाना, तो 14 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मधेपुरा में है विद्युत इंजन कारखाना। अगला देखिए, अगला जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मढ़ौरा स्थित, यानी कि मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है, तो गजराज जो है कितने हॉर्स पावर का है, तो 15 के आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 6000 हॉर्स पावर का है। अगला है कि बिहार राजपथ निगम की स्थापना कब किया गया था, तो 16 के आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 1959 में किया गया था। कब, तो बिहार राज्य जो पथ परिवहन जो निगम है इसका स्थापना 1959 में किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 18 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 सीटों को आरक्षित रखा गया है विधानसभा में, किसके लिए? तो मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला आपका 19 नंबर है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु तय किया गया है? तो 19 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मतलब अनुच्छेद नंबर 173 में ये कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य बनना है तो उसका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अगला देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल हैं। तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। जैसे वो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, वो सत्रावसान भी कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन के आहुति भी कर सकते हैं, तो ये सब इनके पास पावर होता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो 21 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीमती राबड़ी देवी, जो लालू यादव जी के पत्नी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 22 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा कि इसमें से एक से अधिक कार्य होता है। अगला आपका मतलब 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया? आरक्षण की व्यवस्था जो किस अनुच्छेद में किया गया? तो 23 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जो अनुच्छेद नंबर है 243 के डी में किया गया। आरक्षण का जो व्यवस्था है कहाँ पे है? तो मतलब अनुच्छेद जो है आपका 243 के डी में किया गया है। क्या है क्वेश्चन, एक बार और देखिए। जैसे कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए जो आरक्षण है 243 के डी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हम एगो पंचायती राज से रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको ये सभी आर्टिकल क्लियर कर देंगे कि उसमें कौन कौन से कौन काम के लिए हैं। ठीक है, देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो 24 के आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रपति हटा सकता है। गलती से आप इसमें आंसर जो है राज्यपाल नहीं लगा दीजिएगा, हटाने का पावर किसको है? तो राष्ट्रपति को ही है। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राज्य भाषा घोषित किया गया? तो 25 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1984 में किया गया। कब? 1984 में इसको मतलब उर्दू को राज्य का दूसरा भाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो 26 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है आपका कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो 27 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छपरा में थे। कहाँ पे? छपरा में। अगला देखिए, अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में किस जिला में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? तो चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। 28 के आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा जिला में बंद किया गया था। अगला आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो इसका 29 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। अगला जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर कर देते, देखिए जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1937 यानी कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 1937 में बिहार के राज्यपाल कौन थे जिस समय में बिहार विधानसभा का चुनाव के फलस्वरूप जो सरकार गठन हो रहा था उस टाइम में? ठीक है, तो 30 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि MG हैलेट थे। कौन थे? MG हैलेट थे। ठीक है, अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 31 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि अनुग्रह नारायण जी थे, ये दूसरे सत्याग्रही थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितना था? तो 32 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 7 छात्र जो है उस समय मतलब इनका जो है मतलब ये शहीद हो गए थे, यानी कि मृत्यु हो गया था इनका। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्त सक्रिय था? तो 33 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दोस्तों इस आज़ादी के लिए ना लोगों ने अपना मतलब पूरा का पूरा खून बहाया, तभी आज़ादी मिला है। ठीक है,
क्योंकि देख रहे हैं ना कितना कितना कांड हुआ है हर जगह जगह पे। देखिए आपका अगला जो है मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, करा निम्न में से यानी कि किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। तो 35 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1893 में ये किया गया था कि गोरक्षणी सभा की स्थापना किया गया था। अगला आपका 36 नंबर है कि बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में जो नोनिया विद्रोह था आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि 1770 से लेकर के और 1800 यानी कि 30 वर्ष तक लगभग हुआ था। अगला जो आपका क्वेश्चन है 37 नंबर का, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारी केंद्र था? तो 37 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 के आंसर ऑप्शन डी चंद्रनगर था। ठीक है, जो फ्रांसीसी व्यापारी था उसका जो व्यापार केंद्र था ये चंद्रनगर था। अगला देखिए, अगला जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था? तो बर्नियर जो पटना आया था 38 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दाऊद खां जो है मतलब बर्नियर के समय में पटना आया था। ठीक है, अंग्रेजी यात्री जो बर्नियर आया था तो ये दाऊद खां के समय में आया था। अगला जो आपका 39 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था? तो 39 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्लाम शाह, यानी कि इस्लाम शाह जो शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, ये देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखली यानी कि मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो 40 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, पाल वंशीय शासक की नींव पड़ा था बिहार में। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो 41 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम में किया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो 42 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बिहार शरीफ में दफनाया गया था किसका? तो बख्तियार खिलजी के शव को। अगला 43 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं, कनिष्क के टाइम में, ये आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था कनिष्क के टाइम में। देखिए आपका पहला पूछे तो अजातशत्रु के टाइम में, दूसरा पूछे तो कलाशोक के टाइम में, तीसरा पूछे तो अशोक के टाइम में और चौथा पूछे तो आपका कनिष्क के टाइम में हुआ था। तो आप चारों को याद रख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है कि कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो 44 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरि सिंह देव जो थे ये एक समाज सुधारक थे। अगला जो आपका 45 नंबर क्वेश्चन, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? आर्थिक अनुदान देने वाला जो शासक था 45 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें से एक से अधिक लोग जो है ये आर्थिक मतलब सहयोग दिए थे। अगला देखिए, अगला आपका जो 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो 46 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णगुप्त थे। कौन? कृष्णगुप्त। अगला 47 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, कह रहा है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो सही क्रम क्या है? तो 48 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, फिर आगे चलते रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार के मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो 49 के आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मुंगेर से प्राप्त हुआ है। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, कह रहा है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 50 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका मतलब अब सेट नंबर कितना आ गया? तो 9 आ गया। ठीक है, जो आपका सेट नंबर 9 हो गया। अब ये हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक आप जरूर कर दीजिए। देखिए
आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार में किस जिले में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए दलदली मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है जहाँ जनरली बाढ़ उढ़ आते रहता है, ठीक है। तो जैसे ये सभी के सभी जिला जो उत्तरी बिहार का है, तो यहाँ पे जो है आपका जैसे सीतामढ़ी हो गया, किशनगंज हो गया, तो इस सब में आपका दलदली मिट्टी थोड़ा बहुत जरूर पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्या करें कि दिए गए यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपनी मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो 2 का आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, कोसी नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि सरेयाम यानी कि सरयामन पक्षी बिहार किस जिले में है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में। अगला जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जूट का उत्पादन जो होता है ये जनरली पूर्णिया दिया रहता है, तो इसका आंसर पूर्णिया होता है। लेकिन इसका आंसर अभी क्या होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जैसे कि उत्तरी पूर्वी मैदान में होता है। उत्तरी पूर्वी मैदान बोले तो अगर ये पूरा मान लीजिए कि बिहार राज्य है, तो यहाँ पे आपका जूट का उत्पादन होता है, उत्तर और पूर्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो होगा 5 नंबर है, कह रहा है कि बरौनी स्थित तेल शोधन कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। तो 5 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि IOCL का है। किसका है, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये जो है, जो मतलब बरौनी स्थित जो तेल कारखाना है किसका है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। अगला देखिए, अगला जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। तो जो आपका 6 है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भागलपुर में हुआ। अगला 7 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में यानी कि बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। तो वृद्धि दर कितना हुआ था, तो 7 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 25.4 का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 8 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 1974 में किया गया था। कब, 1974 में बिहार राज्य में यानी कि चीनी निगम की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपालगंज है, जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करता है। तो 10 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि महानंदा जो है ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारण करता है, ठीक है। ये बिहार के सबसे जो है मतलब ये मतलब इस साइड में हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर लगभग बिहार को अगर आप ऐसे मान लेते, 1 सेकंड रुके, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप बिहार का नक्शा मतलब एगो हम रफ डायग्राम आपको बनाते हैं, ऐसे अगर मान लेते हैं ना, तो ये जो हो गया गंगा, तो इधर सबसे जो आपका यानी कि महानंदा नदी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, सबसे लास्ट में इस साइड। अगला देखिए, तो इस क्वेश्चन का 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा है कि यानी कि श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है। तो ये कहाँ पे, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मुंगेर में। कहाँ पे, मुंगेर में। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका कुंड है ये कहाँ पे, तो राजगीर और मुंगेर में ही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। तो 12 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोन परियोजना। कौन सा, सोन परियोजना सबसे प्राचीन है। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 यहाँ मिलान करने वाले कि कौन नदी कहाँ मिलता है। तो देखिए आपका पुनपुन जो है कहाँ है, तो ये आपका फतुआ में आकर के मिलता है। उसके बाद कोसी कहाँ, तो कुरुसेला में मिलता है। कहाँ पे, कुरुसेला में, सी के साथ। गंडक कहाँ पे मिलता है, तो ये आपका पहलेजा घाट मिलता है। और करमनासा जो हो जाएगा ये आपका चौसा के यानी कि चौसा के लिए मिलता है, मतलब चौसा के आसपास मिलता है, ठीक है, गंगा नदी में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए इसका आंसर आपका 13 मतलब कितना नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कितना, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। मिलान भी कर लीजिए, देखिए एक का किसे, डी से, तो एक ही वो आपका है इसमें। देखिए अगला जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जौ के उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है। तो 14 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम चंपारण है। अगला जो आपका बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो 15 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में स्थित है। कहाँ पे, पटना में स्थित है। अगला देखिए, अगला जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो 16 का जो आपका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 9 से 18 है जो बिहार का लिंगानुपात है ये, ठीक है। अगर शिशु के पूछ दे तो मैं आपको अभी मतलब पीछे वाला वीडियो में मतलब बताया था आपको, मतलब सीट में आप मुझे बताइए कि शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार में। और हम आपको बताते समय ये भी बताए थे कि ये मतलब जैसे कि BPSC के एग्जाम में पूछा भी गया है।
अगला आप 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इसी ऑप्शन में है अवेलेबल, ठीक है, आप समझ गए होइएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो अधिकांश क्षेत्र में आपका 17 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी अधिकांश क्षेत्र में पाया जाता है। अगला जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में पश्चिमी राज्य व्यवस्था, बिहार में जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है तो ये कैसा है, तो ये आपका त्रिस्तरीय है। कैसा? त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है बिहार में। अगला जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय। अगला जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो मतलब रिटायर होते हैं। 20 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/3 जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे हट जाते हैं, उसमें से फिर नया सदस्य आते हैं। अगला 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो 21 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो इनको शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो 22 के आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी कि 170 में विधानसभा के संरचना का उल्लेख है 170 में, ठीक है। अगला जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो करता है ऑप्शन आपका 23 के ए हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पे ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 24 के आंसर जो आपका ऑप्शन ए हो गया, यानी कि 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो जाएगा। देखिए जो 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के पहला दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो 25 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भोला पासवान शास्त्री थे। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया। तो 26 के आंसर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ पे? तो नखास पिंड में। कहाँ पे किया गया? नखास पिंड में इसको भंग किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था। तो 27 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर कृष्णानंदन घोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर कृष्णानंदन घोष के द्वारा किया गया था। अगला आपका 28 नंबर की बिहार में यानी कि महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। तो ये किस सिलसिले से थे? 28 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरदौसी, यानी कि फिरदौसी सिलसिले से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कह रहा है कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। तो 29 का आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया, यानी कि औरंगजेब के द्वारा मतलब बनाया गया था। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। तो ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। 29 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो किसके द्वारा किया गया था? 30 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। 31 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, जो क्या कह रहा है कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। तो 31 के आंसर जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था बिहार में। किसके द्वारा? मजरूल हक के द्वारा किया गया था। अगला जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश शासक था। तो सेन वंश के शासक कौन था उस टाइम में? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन थे। कौन थे? लक्ष्मण सेन। सेन वंश के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। तो 33 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तुगलक काल में। किस काल में? तो तुगलक काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था।
जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? तो इसका 34 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब फिरोज शाह तुगलक ने, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, करें किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? मतलब पैसा कौड़ी है, जो भी कुछ हो सके अनुदान दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? ठीक है, तो 35 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अमर सिंह के द्वारा, यानी कि ये युद्ध करते रहे, छापामार युद्ध अमर सिंह के द्वारा किया जा रहा था और ये अंग्रेजों के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्या कह रहा है कि यानी कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्य देव को पराजित किया था? तो नान्य देव को पराजित किसने किया? 36 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विजय सेन ने नान्य देव को पराजित किया था। अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर यानी कि मुंगेर तक अपना राज्य विस्तार कर लिया था? मतलब सैनिक अभियान करके मुंगेर तक अपना राज्य विस्तार कर लिया था। 37 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने ऐसा किया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य जो है शेर शाह द्वारा नहीं किया गया? तो शेर शाह के द्वारा क्या नहीं किया गया? तो 38 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इबादत खाना का निर्माण शेर शाह द्वारा नहीं किया गया था, जबकि जब्ती प्रणाली शेर शाह द्वारा लगाया गया था। सिकंदर एंड सन की डंडी जो है का प्रयोग इसी के द्वारा किया गया था, मतलब शेर शाह के द्वारा ही किया गया था जमीन मापने के लिए। उसके बाद है आपका कि जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है ये भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो 39 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शाह आलम द्वितीय का हुआ था। किसका? शाह आलम द्वितीय का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये 1764 आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जनरली जो है डेट के साथ ही नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है डेट के साथ भी। अब हो सकता है कि डेट के साथ भी आपसे पूछा जा सके। अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है कि बिहार में बहावी नेताओं की मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिला था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला आपका 42 नंबर है कि संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि भागलपुर और राजमहल था, ये संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कह रहा है कि बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 43 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। ये बिहार में एक पुस्तक विक्रेता थे। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 44 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि स्वराज कथा का संपादन किया था। क्या? स्वराज कथा का संपादन किया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है कि बिहार में ताम्र प्रशस्त युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो 45 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब एक से अधिक जगह से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि किक्कट का प्रयोग हुआ है। किसका? किक्कट का प्रयोग हुआ है। 47 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जो है महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। 47 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वत्स एवं चेदी जो था ये बिहार के क्षेत्र में नहीं था। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसे जो है हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो 48 के आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, बिंबिसार को जाना जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासन के समय में हुआ था? किस शासक के समय में हुआ था? तो 49 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अजात शत्रु के समय में जो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था ये हुआ था। द्वितीय आपका कालाशोक के समय में हुआ था, तृतीय अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के टाइम में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अगला जो आपका सीट नंबर है, तो सीट नंबर कौन सा है? तो अगला सीट नंबर आपका 10 है। ठीक है, सीट नंबर आपका ये 10 है।
देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म जो है मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि इसमें से एक से अधिक का हुआ था। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कह रहा है कि मगध में यानी कि मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो कौन था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि जीवित गुप्त था। कौन था? जीवित गुप्त था। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो 3 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मौखरी वंश का हुआ था। कौन से वंश का हुआ था? मौखरी वंश की स्थापना हुआ था। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है कि निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। तो कनिष्क के दरबार में कौन नहीं रहता था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कालिदास कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, जबकि आपका वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष ये सब यानी कि किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थल बोध गया की यात्रा किया था। तो 10 वर्ष के बाद अपने मतलब जैसे कि जब वो राजा बना उसके 10वें वर्ष बोध गया था और 20वें वर्ष कहाँ पे गया था? तो लुम्बिनी नेपाल में, जहाँ भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था वहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था। तो 6 का आंसर आपका किताब में ऑप्शन बी दिया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन आपका सी सही होगा। मैंने इसको मिलाया हूँ लिसेंट से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सही होगा, मतलब बिंदुसार के दरबार में यही आए थे, जबकि आपका अशोक के दरबार में डायनोसियस कहाँ पे? अशोक के दरबार में आया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कह रहा है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 7 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वात्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में जो मगध क्षेत्र के निवासी उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था। तो 8 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा से इसका जो मतलब संबंध था आर्यभट्ट का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पालकालीन कलाकार विठपाल कहाँ के निवासी थे। तो 9 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नालंदा के निवासी थे। कहाँ के? नालंदा के। अगला आपका 10 नंबर है कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था। तो 10 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अली मर्दान खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अली मर्दान खां के द्वारा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था। तो 11 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हुसैन शाह सड़की को। किसको? हुसैन शाह सड़की को पराजित करके, मतलब दरिया खां नुहानी को जो बिहार का उप शासक नियुक्त किया था, किसको हरा करके। तो ये आपको किसको पराजित किया था? तो हुसैन शाह सड़की को पराजित करके। अगला आपका 12 नंबर है कि शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो 12 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कह रहा है कि शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। तो बिहार के सूबेदार कौन था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि शाइस्ता खां था। कौन था? शाइस्ता खां था। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के दानापुर यानी कि पटना के समीप है के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था। तो 14 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किए थे। अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया। तो 15 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। अगला आपका 16 नंबर कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 16 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1912 में प्राप्त हुआ था अलग प्रांत के दर्जे। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है कि बिहार के किस उप नवाब को अफगान की हत्या कर दी थी। बिहार के किस उप नवाब को अफगान ने हत्या कर दिया था। तो अफगान ने किसको हत्या कर दिया था। तो 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जैनुद्दीन हैबत जंग को हत्या कर दिया था। अगला जो आपका 18 नंबर का
यानी कि शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। तो कहाँ के जागीरदार था? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सासाराम के जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम के जागीरदार थे। अगला जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका 19 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीर अली के नेतृत्व में हुआ था पटना में। ठीक है। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 20 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किए थे? तो 21 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में किए थे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय में आया था? तो 22 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगाबाद यानी कि औरंगजेब के समय में आया था। किसके समय में? औरंगजेब के समय में आया था। अगला जो है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि मुगल शासक फर्रुख सियर का राज्य अभिषेक पटना में कब किया गया? तो 23 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1713 में। कब? 1713 में किया गया। मुगल शासक फर्रुख सियर का राज्य अभिषेक पटना में कब किया गया था? तो 1713 में किया गया था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान कब आए थे? तो 24 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1821 में आए थे। कब आए थे? 1821 में आए थे। अगला जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो 25 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से एक से ज़्यादा लोग इसका समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन का। अगला देखिए। अगला जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया? तो पंचायत के जो संरचना है इसका उल्लेख किया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 243 के सी में इसका मतलब जो है उल्लेख किया गया। अगला जो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होना चाहिए? तो 27 का जो आंसर है आपका ऑप्शन ए 250 होना चाहिए। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 28 नंबर का है कि किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? कितने अस्थाई समिति होता है? 28 के आंसर आपका ये हो जाएगा, 7 अस्थाई समिति होता है पंचायत समिति में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 29 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 में किया गया था। अगला 30 नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत बिहार ओडिशा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो 30 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो 31 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 159। कौन सा है? अनुच्छेद 159 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार अनिवार्य है? तो कितने दिनों के भीतर अनिवार्य है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 माह के, यानी कि 6 सप्ताह के मतलब भीतर उसको स्वीकार करना अनिवार्य है। अगला जो आपका क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो अधिकतम संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 500 अधिकतम संख्या होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो 34 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे। कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। अगला जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 35 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 6 मतलब सदस्य अध्यक्ष को लेकर के हैं। ठीक है। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो 36 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1993 में किया गया था। कब पारित किया गया था? 1993 में। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 37 है।
निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? पहले लोकायुक्त कौन है? तो 37 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि श्रीधर वासुदेव यानी कि सोहनी है। कौन है? श्रीधर वासुदेव सोहनी है। अगला जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार के राजकीय चिन्ह ऑप्शन बी हो जाएगा, बोध वृक्ष जो है यहाँ के राजकीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो 39 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले की संख्या बिहार में कितनी है? ठीक है, तो 40 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक ऐसा जिला है जो 1000 से अधिक लिंगानुपात है, मतलब वहाँ पे सेक्स रेशियो जो है 1000 से अधिक है, मतलब महिला की संख्या ज़्यादा है पुरुषों के कंपेरिजन में। अगला जो आपका है 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो 41 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैशाली जिला प्रसिद्ध है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो 42 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व क्षेत्र में होता है। अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब किए थे? तो 43 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 सितंबर 2017 को किए थे। कब? 25 सितंबर 2017 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, कह रहा है कि कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो 44 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनटीपीसी के सहयोग से किया गया था। ठीक है, किसके सहयोग से? एनटीपीसी के सहयोग से किया गया था कहलगांव विद्युत परियोजना। अगला है कि प्रसिद्ध नानक जल कुंड जो है कहाँ पे है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगीर में है। ठीक है, जो मैक्सिमम आपका जो जल कुंड है ये राजगीर या मुंगेर में दो ही जगह है, तो आपको राजगीर वाला सब याद रख लीजिएगा, उसके बाद जो बचेगा लगभग मुंगेर में ही है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 से कह रहा है कि परमान यानी कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है स्थित है, तो कहाँ पे? तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य 46 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अररिया में। कहाँ पे? अररिया में। अगला जो आपका क्वेश्चन है 47 नंबर, ये कह रहा है कि कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है? तो उसका जो कार्य अवधि 47 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 से लेकर के और 22 तक है। कृषि रोड मैप जो 3 है इसका कार्य अवधि 22 तक। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 48 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भागलपुर सीमा साझा नहीं करता है, जबकि आपका कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज सीमा साझा करता है। अगला जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो 49 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 के आंसर क्या? ऑप्शन डी, टर्शियरी पाया जाता है, यानी कि टर्शियरी जो है मतलब चट्टान पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, कह रहा है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी उधर होता है जहाँ पे बाढ़ बिल्कुल नहीं आता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास। इस साइड में क्या है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और सबसे जो ज़्यादा पुराना आपका गया और रोहतास में मिलेगा। इधर जो है मतलब बहुत समय सूखा ही पड़ा रहता है, मतलब बाढ़ बिल्कुल नहीं जाता है। ठीक है, मतलब बहुत कम जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब जो दोस्तों ये सेट आपका हो गया, अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर अगला। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।